आज का टॉपिक रहेगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। और आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। 570 1425 का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। ठीक है ना। तो दो संख्या एक है आप लोगों की यहाँ पे 570 और 1425। क्लियर है। 570 है और 1425 है। अब अगर मैं इसका यहाँ पर एचसीएफ निकालूँ तो हम लोग कैसे करते हैं, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे, यानी कि 570 से 1425 को डिवाइड करेंगे। 570 इंटू 2 कितना होता है, यानी कि 1140 होता है। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 285। अब इस 285 से जो पहला डिवाइजर होगा यानी कि 570, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो लास्ट डिवाइजर आता है यही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ से कह देंगे कि यहाँ पर एचसीएफ तो आ गया आप लोगों का 285। तो 285 एचसीएफ ऐसे केवल दो ऑप्शन में है, ए और बी। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम किसका निकालना पड़ा, इन दोनों नंबर का एलसीएम ऑफ 570 और 1425। तो इसके फैक्टर करेंगे 570 के, तो कितना निकल कर आएगा, यानी कि 285। ठीक है ना। और कितना आएगा आपका इंटू 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब इसके फैक्टर करेंगे 1425 के, तो ये कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि 285 से कितनी बढ़ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी कि 5 टाइम्स चला जाएगा। अब इसका मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, तो दो संख्या तो यहाँ पर कॉमन है 285। तो अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख दूंगा, यानी कि 2, यहाँ पे लिख दूंगा 5। तो यानी कि आएगा 2850 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, 2850। तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, यानी कि एचसीएफ भी निकल कर आ गया और एलसीएम भी आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो एचसीएफ तो आया 285 और एलसीएम आया 2850, यानी यहाँ से आप कहेंगे कि बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 720 है। इन संख्याओं के कितने संभव युग्म है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया यानी कि 12। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम दे दिया यानी कि 720। ठीक है। तो अब इसके क्या क्या वे दो संख्याएं हो सकती है और क्या उनकी पॉसिबिलिटी होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन होता है। अगर मैं मानू कि लेट दी टू नंबर्स बी ए एंड बी, अगर मैंने दो संख्याओं को ए और बी माना, एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में कॉमन हो गया। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने दो नंबर को क्या माना, दो नंबर को हम लोग इस तरीके से मानेंगे, दो नंबर को एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, तो एक को मानेंगे 12A और दूसरे को मानेंगे 12B। क्लियर है। अब दो संख्या 12A और 12B है, इनका अगर मैं एलसीएम यहाँ पर लूंगा तो ये आएगा 12A इंटू बी। जबकि एलसीएम क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों का 720 इक्वल टू 12A इंटू बी। 12 से 720 आप लोगों का 60 टाइम्स चला जाएगा, यानी यहाँ से कहेंगे ए इंटू बी आप लोगों का 60 निकल कर आएगा। अब देखिएगा इस 60 के क्या क्या पेयर आप लोगों के यहाँ पर बन सकते हैं। तो 60 की अगर मैं पेयर की बात करूँगा तो पहला पेयर 1 और 60 का बनेगा। देन इसके बाद दूसरा पेयर पेयर 2 और 30 का बनेगा। तीसरा पेयर 3 और 20 का बनेगा। देन इसके बाद चौथा पेयर 4 और 15 का बनेगा। ठीक है, समझना। देन इसके बाद जो अगला पेयर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा यानी कि 5 और 12 का बनेगा। इसके बाद आपका 6 और 10 का बनेगा। क्लियर है। 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 के साथ नहीं बनेगा, 10 6 का बनेगा, यानी कि टोटल पेयर बन गए। अब इन टोटल पेयर में देखोगे है ना कि कुछ कॉमन तो नहीं है,
यानी कि कॉमन वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो 1 और 60 में इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि एक तो ये वैलिड होगा पेयर। 2 और 30 में कॉमन है, 2 कॉमन है तो ये वैलिड पेयर नहीं होगा। एक 3 और 20 का वैलिड होगा पेयर यहाँ पे। देन इसके बाद 4 15 का वैलिड होगा। देन इसके बाद 5 और 12 का वैलिड होगा। 6 और 10 में भी कॉमन है तो वैलिड नहीं होगा। तो जो वैलिड पेयर यहाँ पर बन रहे हैं तो वो आप लोगों के पेयर निकल कर आए हैं 1 का 60 का, 3 का 20 का, 4 का 15 का, 5 का 12 का। तो यहाँ पे आपके 4 पॉसिबल पेयर आ रहे हैं और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिएगा पेयर 1 और 60 का बनेगा, 4 15 का बनेगा, 3 20 का बनेगा, 5 और 12 का। तो 4 पेयर संभव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 18 और 24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ बताओ कि क्या होगा। देखो 18 का रेसिप्रोकल या जिसको कहते हैं व्युत्क्रम, 18 का व्युत्क्रम तो ये होता है आप लोगों का 1/18। इसके बाद 24 का व्युत्क्रम तो 1/24 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1/18 और 1/24, अगर इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 1 and 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 18 और 24 आ जाएगा। देन इसके बाद अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ 1 and 1 और डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 18 और 24। क्लियर है। अब देखो 1 और 1 का एलसीएम आप लोगों का कितना आएगा 1 ही आएगा, और 18 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन वैल्यू यानी कि 6 है। तो यहां से आपका एल हाँ 1/6 तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करें 1 और 1 का एचसीएफ 1 आएगा, 18 और 24 का एलसीएम कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, तो 18 के फैक्टर 6 × 3 है, 24 के फैक्टर 6 × 4 है, तो 6 × 3 × 4 आएगा। तो 6 18 और 18 चौका 72 यानी कि 1/72 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि एलसीएम तो आपका कितना निकल कर आ रहा है 1/6 आ रहा है, और 1/6 और एचसीएफ आ रहा है 1/72। तो ये आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना, और ये आप लोगों का क्या है, ये आपका एचसीएफ है जबकि, और ये आप लोगों का एलसीएम है। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर है। ठीक है, ये सीक्वेंस थोड़ा गलत लिखा है, पहले 1/6 आएगा फिर 1/72 आएगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 में है, उनका एलसीएम 75 है, तो उनका एचसीएफ आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो ये जो संख्याएं है यानी कि रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, ये दे रखा आप लोगों को 3:5। तो इसको मान लेता हूँ कि 3x और इसको मान लेता हूँ कि 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x और 5x का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये एलसीएम निकल कर आएगा 3 × 5 × x आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में एलसीएम 75 दे रखा, तो 3 × 5 = 15x, 15 से 75 5 बढ़ गया, यानी यहाँ से निकल कर आया x = 5 आ गया। अब नंबर्स आपके क्या निकल कर आएंगे, नाउ नंबर्स विल बी कितने हैं आप लोगों को, एक तो 3x है यानी कि 3 × 5x की वैल्यू रख दूंगा तो 15, और एक है 5x यानी कि 5 × 5 दैट मीन्स = 25। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियर हो रही है। क्लियर है। तो यानी कि दो संख्या तो निकल कर आ गई 15 और 25। अब हमारे से पूछता है एचसीएफ। अब आप ये देखो कि 3x और 5x में कॉमन क्या है, x है, और x क्या होगा एचसीएफ होगा, और x की वैल्यू कितनी आई 5 आई, तो एचसीएफ होगा 5। आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ 5 होगा, नंबर पूछता तो नंबर भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 693 और 11 है,
यदि एक 99 है तो दूसरी संख्या का पता लगाइएगा। देखिएगा आपका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो एलसीएम तो आप लोगों को दे रखा है 693, एचसीएफ 11 दे रखा है, पहला नंबर 99 है, तो सेकंड नंबर आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। 11 से कितनी बार जाएगा 99 में, 9 बार जाएगा। अब 9 से कितनी बार जाएगा, 9 सती 63, 9 सती 63, तो इसलिए यहाँ से कह देंगे कि सेकंड नंबर जो आप लोग आएगा वो 77 आ जाएगा। सेकंड नंबर कितना आएगा, 77 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है जिनका एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि थ्री नंबर्स विल बी रेशो 3:4:5 है, तो ये हो सकता है 3x 4x और 5x, ठीक है ना। अब अगर इनका मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा एलसीएम, यानी कि आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स आएगा, और एलसीएम दे रखा आप लोगों को 2400, 3 चौक 12 पंजे 60 इंटू एक्स आएगा, और 60 से कितनी बार जाएगा, 40 बार, यानी एक्स की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 40 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि 3x 4x और 5x, एचसीएफ जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है, यानी कि x होता है, x होगा इनमें कॉमन, और x की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। तो यहाँ से आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 40 होगा सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 2400 और 16 है, यदि एक 480 है तो दूसरी संख्या का आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, जिसमें एलसीएम आप लोगों को दे रखा है 2400, एचसीएफ 16 दे रखा है, पहला नंबर 480 है, तो सेकंड नंबर का आपको बताना है, ठीक है। 16 से 480 30 बार गया, और 30 से आप लोगों को कितनी बार गया, 80 बार, तो इसलिए यहाँ से आप लोग कहोगे कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, आप लोगों का 80 हो जाएगा। तो 80 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, एलसीएम 462 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम है 462, एचसीएफ आप लोगों को निकालना है, दोनों संख्या यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का प्रोडक्ट 2772 दे रखा है, ठीक है ना। 11 से कट करूं, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 42 से कितनी बार जाएगा आप लोगों का, 6 बार जाएगा। तो यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि एचसीएफ इक्वल टू 6 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, 11 में एचसीएफ 13 है, तो उनका एलसीएम आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 15 और 11 में एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम बताओ। अब देखो ध्यान से, 15 और 11 में जो कॉमन वैल्यू होती है वो एचसीएफ होती है, और एचसीएफ कितना आ गया, 13, यानी कि कॉमन तो 13 आ गया, ठीक है ना। अब एलसीएम कितना आएगा, गुणा 15 और गुणा 11, यानी कि डायरेक्ट जो संख्याओं का रेशो का प्रोडक्ट ले लेना है और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 गुणा 15 होता है 195 इंटू 11, 11 की 195 में मल्टीप्लाई तो 5 एज इट इज, 9 और 5 14 का 4 तो 1 आएगा, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 तो 1 आएगा, और 1 करेगा आपका 2 आएगा, यानी कि यहां से आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 2145 निकल कर आएगा, और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372, यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुणे के बराबर है और एक संख्या 368 है, तो दूसरी आपको बतानी है। देखो यहां पर आप लोगों को दे दिया
कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 372। कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 92 गुना यानी कि 92 इंटू एचसीएफ के बराबर है। इसमें से एक नंबर आप लोगों को क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया 368 और सेकंड नंबर आप लोगों को यहां पर निकालना है। क्लियर है बात? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, है ना। तो यहां पे कहूंगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू पहली में रखने पर तो इसलिए आएगा एलसीएम की बजाय क्या रख दूंगा मैं, एलसीएम की बजाय रख दूंगा 92 इंटू एच सी एफ प्लस का एच सी एफ और इक्वल टू 372, यानी कि 93 एच सी एफ इक्वल टू 372, यानी एच सी एफ इक्वल टू आप लोगों का निकल कर आएगा 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो एच सी एफ आपका निकल कर कितना आया, 4 आया। क्लियर है। अब देखो इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इस तरफ इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, एच सी एफ 4 आ गया तो इसलिए कह दूंगा मैं एच सी एफ इक्वल टू 4 किस में रखने पर ये वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो यहां से एलसीएम निकाल दूंगा, एलसीएम इक्वल टू 92 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है, 92 इंटू 4 है, एचसीएफ आपका 4 है, फर्स्ट नंबर गिवन है 368 और सेकंड नंबर आपको यहां पर निकालना है। तो सोल्व करेंगे, 92 से 368 4 बार जाएगा, 4 से 4 जाएगा, तो यहां से हम लोग कह देंगे कि सेकंड नंबर जो आप लोगों का निकल कर आया है वो 4 निकल कर आया है। तो यहां से कहेंगे कि 4 सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3192, एलसीएम 56 है, तो उनका एचसीएफ आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला होता है आप लोगों का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है आप लोगों का 56 है, एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट 3912 के बराबर है। तो 7 अट्ठी 56, 7 चौक 28, 7 पजे 35, 7 छंग 42, 8 पंजे 40, 8 सती 56, यानी इसलिए एचसीएफ जो निकल कर आया आप लोगों का वो 57 निकल कर आया है। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y, x y से बड़ा है का एलसीएम x इंटू वाई है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को बताना है। देखो x और y में, यानी कि दो संख्या, एक x है और एक y है, x और x y से बड़ा है, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, लेकिन 1 कॉमन है दोनों में, यानी कि यहाँ पे लिख दूं 1x और 1y तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 कॉमन है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि एचसीएफ विल बी 1। ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 2604 है, एचसीएफ 12 है, उनमें से एक संख्या 84 तो दूसरी बताइएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 2604, एचसीएफ 12 है, पहला नंबर 84 है, तो सेकंड नंबर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। 12 से 84 7 बार गया, 7 दिए 21, 7 सते 49, 7 दूनी 14, तो यानी कि यहाँ से हम लोग कह देंगे कि सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 29 और 1015 है, उनमें से एक 145 तो दूसरी संख्या बतानी है। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है आप लोगों का 1015 है,
HCF कितना है आप लोगों का 29 है, इक्वल टू पहला नंबर 145 है और इंटू सेकेंड नंबर 29 से 145 5 बार जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, यानी कि यहाँ से कहेंगे कि सेकंड नंबर जो आपका आएगा वो 203 निकल कर आ जाएगा। 203 यानी फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो इसलिए आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 2268, उनका एचसीएफ 12 है, उनमें से एक संख्या 324, तो दूसरी संख्या आप लोगों को बतानी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम 2268 है, एचसीएफ 12 है, पहला नंबर 324 है इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना? तो 12 से कट करूँगा, 12 दूनी 24, 12 सते 84, 9 से कट करूँगा 3 बार और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब 3 से कट करूँगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि जो सेकंड नंबर आएगा आप लोगों का वो 84 आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, 84। तो इसे कहेंगे हम लोग बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझती है कि 560 और एक अन्य संख्या जिनका एचसीएफ 70 है और एलसीएम 28 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। फॉर्मूला यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम तो आप लोगों का 2800 है, एचसीएफ 70 है, एक संख्या 560 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। 70 से जाएगा आप लोग 8 बार, 8 दिए 24, 8 पंजे 40, यानी कि 350। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि दूसरी जो संख्या आएगी वो आप लोगों की 350 निकल कर आएगी, यानी इस तरीके से बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि 296 और दूसरी संख्या का एचसीएफ 74 है, उनका एलसीएम 2072 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से वही यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है आप लोगों का 2072 है, एचसीएफ 74 है, फर्स्ट नंबर 296 है, तो सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है? तो 774 से कितनी बार गए? 4 बार, और 4 से 2072 को कट करूँगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से कहेंगे कि जो सेकंड नंबर होगा आप लोगों का वो 518 बनेगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ, एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है, उनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बताइएगा। देखिएगा एक इक्वेशन बन रही, कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 42 गुना है, तो 42 गुना एचसीएफ, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बन रही कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 602 के बराबर है। ठीक है ना? उसमें से फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर वो कितना है? 84 है, और सेकंड नंबर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 42 इंटू एचसीएफ प्लस का एचसीएफ इक्वल टू 602, यानी कि 43 एचसीएफ इक्वल टू 602 आएगा, यानी एचसीएफ इक्वल टू 602 अपॉन 43, यानी कि 1 टाइम्स चला गया आप लोगों का, और ये कितनी बार गया? 14 टाइम्स, यानी कि एचसीएफ तो 14 आ गया। अब इस तरीके से करते हैं, पुट HCF इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका एलसीएम निकल कर आएगा, एलसीएम इक्वल टू 42 इंटू 14। फॉर्मूला क्या होता है आपका? एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
तो एलसीएम कितना आया 42 इंटू 14 आया। एचसीएफ कितना है आप लोगों का, देखो यहाँ पे 14 आ चुका है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका क्या है, देखो 84 गिवन है, और इंटू सेकंड नंबर 14 छिका 84 और 6 सते 42 और 14 सते 98। तो यानी कि यहाँ से कहेंगे कि जो सेकंड नंबर होगा वो 98 होगा। सेकंड नंबर होगा आप लोगों का यहाँ पर 98, यानी आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इस तरीके से कि 60 और 72 का क्रम से एचसीएफ और एलसीएम बताइएगा। ठीक है ना, देखिएगा अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ ऑफ 60 और 72, 60 के फैक्टर करूंगा 12 इंटू 5 और 72 के फैक्टर करूंगा 12 इंटू 6। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन केवल 12 है। अब अगर इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम ऑफ 60 और 72, तो 60 के फैक्टर 12 इंटू 5, 72 के फैक्टर 12 इंटू 6, तो एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है 12 आ जाएगा। इसके अलावा बाकी के सभी नंबर 5 इंटू 6, तो 12 इंटू 30 यानी कि 360 आ जाएगा। तो आंसर एक तो आप लोगों का एचसीएफ 12 आ गया और एलसीएम 360 आ गया। 12 और 360 सी ऑप्शन में आपको गिवन है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हमने जब आपको एलसीएम या एचसीएफ गिवन हो, एक नंबर दे रखा हो, तो दूसरा नंबर किस तरीके से निकालते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। एलसीएम और एचसीएफ में और भी हमें डिस्कस करना है, जिन क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।